आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम आपका टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन पर डायरेक्टली आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या। देखिए, जब लंबवत का मतलब आपको पता है कि 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो देखिए जब भी समतल दर्पण पर हम 90 डिग्री पर जा रहे हैं तो परावर्तित भी करेगा तो 90 डिग्री पर आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वाई का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। देखिए, वाई की बात कर रहा है तो देखिए वाई का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम लोहा में होता है। इससे वाई का अपवर्तनांक 1 से हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक होगा। हम तो वाई का अपवर्तनांक कितना होगा, 1 से अधिक। हम अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो, स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। देखो, स्पर्श दृष्टि के मतलब हम अपने नेत्र को देखना चाहते हैं। स्पर्श दृष्टि की बात कर, देखियो ऑप्शन इसमें थोड़ा ध्यान से पड़ेगा। इसमें देखो 25 सेंटीमीटर भी दिया गया है, 25 मीटर भी दिया गया है। आप देखिए 25 सेंटीमीटर इसका आंसर सही होगा स्पर्श दृष्टि के देखने के लिए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल्ट बराबर होता है। देखिए, बोल्ट को हम लोग डिनोट करते हैं V से, C क्या है, कूलाम है, J को जूल से, A से एम्पियर। इसका बता, देखिए अगर इसमें डिनोट कर रहे हैं, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कूलाम प्रति जूल। दूसरा का ऑप्शन क्या है, जूल प्रति कूलाम। तीसरा का ऑप्शन क्या है, जूल प्रति एम्पियर। देखिए हमें बोल्ट की बात बोल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा, जूल प्रति कूलाम। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का बात कर रहा है, विद्युत धारा का बात नहीं कर रहा है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोज ऑर्स्टेड ने किए थे, इसलिए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का B सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। देखिए घरों की बात कर रहा है ना, घर में हमें 220 वोल्ट की बात करता है। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में भी 220 वोल्ट है और ऑप्शन नंबर C में भी 220 वोल्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर A में डिस्ट धारा दिया है और ऑप्शन नंबर C में परावर्तित धारा। डिस्ट धारा डायरेक्ट धारा है, यह हमें बैटरी से प्राप्त होता है, लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर C सही होगा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC वोल्ट, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 6। हम अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लेंस में मुख्यतः फोकस कितने होते हैं। लेंस के बाद देखिए, दर्पण की बात नहीं कर, लेंस के बात का, लेंस में का फोकस दूरी। देखिए लेंस में 2 फोकस दूरी होता है, 2 वक्रता त्रिज्या होता है, इसलिए इसका हमें क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ कभी कभी पूछता है आपसे क्वेश्चन कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है ना, पीतल में कौन से धातु मित्र होते हैं। देखिए पीतल से पिताजी आ रहे हैं, पिताजी से क्या होता है, पी से क्या हो, उसमें तांबा और जिंक। तांबा और जिंक की बात करा तो पीतल बनते हैं, तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनते हैं। हम अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या। देखो अम्लीय की बात पूछा, अम्ल का बात करें, अम्ल को एसिड हिंदी में कहते हैं, क्षार को बेस कहते हैं। देखिए जब भी हम एक हमारा पीएच पैमाना होता है, वो उसमें हम नंबर जो होता है 0 से 14 तक लिखा रहता है। 0 से 7 तक के बीच, 0 से 7 मतलब कि 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, 7 पर जो होते हैं उदासीन होते हैं। जैसे हमारा शुद्ध पानी उदासीन होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन पर हम चिन्ह लगा देते हैं, कौन इसमें सही है। देखिए 7 से कम जो होंगे सब क्या होंगे, अम्लीय। हम अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कहा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए एल्केन, ये 3 एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन पाई। देखिए इसमें हमसे पूछा सूत्र क्या है, एल्केन का। एल्केन सूत्र का होता है CnH2n+2, लेकिन एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का CH2n-2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, C सही होगा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है कौन शून्य वर्ग का तत्व है।
कौन शून्य वर्ग? शून्य वर्ग मतलब क्या आता है? 18वां ग्रुप। तो 18वां ग्रुप मतलब जो जिसके अंतिम कक्षा पूर्णतः भरे हो। देखिए इसमें देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं है, बेरिलियम नहीं, बोरान। लेकिन हाइड्रोजन तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। देखिए हाइड्रोजन में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन क्या है 2 होते हैं। ये ड्यूप्लेट अपना पूरा करता है। ठीक है, इसमें किसी कोई क्वेरी? आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप चाहेंगे तो 1 साल के अंदर जॉब ले सकते हैं, या एग्जाम में हाई स्कूल में 80% 85% लाना नॉर्मल बात है। प्रतिदिन 8 घंटे पढ़िए तो हाई स्कूल 95% कहीं रहेगा। अगर आप प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें 100% सफल होंगे। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले हम बताते हैं, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग खुद इस भाई लोग सब लोग आपके सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को इसके लिए आपके कोई पैसा नहीं दे रहे, आप लोग को फ्री में पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपके लिए कोई दिक्कत होगा हमारे चैनल से, इसमें हमारा नंबर है, इससे आप कांटेक्ट करिए। किसी प्रकार अगर आप लोग इसको ज़्यादा प्यार देंगे तो ऐसे वीडियो और बनता चला आएगा, बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है दोस्त, हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन की संयुक्ता क्या होती है? कार्बन संयुक्त आपको बताया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसको फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 4 थे। इसलिए कार्बन की जो संयुक्ता होती है, कार्बन संयुक्ता आपकी 4 होती है। ठीक है, कार्बन की। और इसी प्रकार जैसे हम कार्बन और नाइट्रोजन को पूछेंगे संयुक्त, देखो नाइट्रोजन 2 5 होता है। अब आप लोग कहेंगे लास्ट कक्षा में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयुक्ता 5 होंगे, लेकिन नहीं, जब 4 से अधिक होंगे, 4 या 4 से अधिक होंगे तो उसको हम 8 में से घटा देते हैं। जैसे जैसे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था तो 8 में घटाएंगे कितना तक नाइट्रोजन की संयुक्ता कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस आवर्त सारणी में सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं? किस आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं? देखिए पूछा, पहला ऑप्शन क्या है? कौन सा नंबर था क्वेश्चन? किस आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं? देखिए पहले में 4 दिया है, बी में क्या दिया? 5 दिया है, सी में क्या दिया? 6 दिया है। तो 6 आवर्त सारणी में सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6 आवर्त सारणी में सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं, हम चिन्ह लगा देते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो ये बॉन्ड दिखा है CHO, अभिक्रिया में मूलक को क्या करते हैं? देखो CHO जो बांध होता है ना हमारा, देखो एल्डिहाइड के समूह है। कभी कभी CHO लगाता है तो सब लोग सोचते हैं एल्कोहल, नहीं एल्कोहल नहीं, CHO एक साथ लगाता है एल्डिहाइड होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? परिस्थिति क्षेत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? देखो परिस्थिति क्षेत्र में ऊर्जा का प्रभाव करता है। ऊर्जा का प्रभाव करता है, देखिए इससे पहला ऑप्शन क्या है? एक दिशी, दूसरा द्विदिशीय, तीसरा बहुदिशीय। देखो ऊर्जा जब भी प्रभाव होगा ना, देखो ऊर्जा का आप साइंस में पढ़े हो, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा के ना, तो इसके दिशा एक ही होते हैं। तो इसका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दिशी क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। पादक अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादक अपशिष्ट का मतलब समझ रहे हो? इसको इंग्लिश क्या? प्लांट वेस्ट मटेरियल। पादप अवशिष्ट पदार्थ देखो हर जगह स्थित है, चाहे हम पत्तियों की बात करें, चाहे हम छाल की बात करें, चाहे कोशिकाओं की बात करें। अच्छा एक बात आपको पता है, मनुष्य के कोशिका जो होता है जो बाहरी सेल होते हैं, और एक पादक के बाहरी सेल होते हैं। आपको पता है जो प्लांट में बाहरी सेल जो बाहरी होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। देखो सेलुलोज का क्वेश्चन है तो एक हमसे सबसे पहले पूछता है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो सेलुलोज का पाचन के लिए हम लोग के अंदर एक पाया जाता है कि अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स आजकल क्या डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उसको हटा देते हैं। वो क्या दर्द, वो पहले यूज होता था, हम लोग कच्चे पदार्थ खाते थे इसलिए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अब देखो इसका क्वेश्चन कर रहा है सभी इनमें से सभी पत्तियों में भी पाए जाते हैं, छाल में भी पाए जाते हैं, और कोशिकाओं के रिक्त कीड़ों में पाए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी का मतलब है इनमें सभी। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? अधिकतम समझता है। देखो इसमें चीन के विद्यार्थी तो आप लोग के दिखा रहे कि बॉर्डर पर सटा हो तो उसके ये सब नहीं। देखिए हम लोग का प्रजाति जो आज से लगभग 10,000 पहले वर्ष हम लोग क्या है मंकी के आधार पे, जैसे मंकी की तरह चलते आगे बढ़ते बढ़ते कुछ, तो इसमें देख चीन के विद्यार्थी से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, मकड़ियों से भी कोई नहीं मतलब होगा। इसलिए इसका चिंपैंजी आप लोग देखिएगा कुछ मनुष्य के
चेहरे के आकार के दिखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 हो जाता है। इसका गुणसूत्र भी मिलता है मनुष्य से। अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ हम लोग नहीं समझ पा रहे तो नस जिसे कहते हैं। देखिए पहला क्या है धमनियाँ, दूसरा क्या है सिराएँ। आपको पता है ना धमनियाँ जैसा शुद्ध रक्त को ले जाता है और सिराएँ में अशुद्ध रक्त भर जाते हैं। ठीक है, हम लोग जब सांस लेते हैं सब लोग कहते हैं हम सांस लेते हैं हवा लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग हवा लेते हैं। हवा में हमारा ऑक्सीजन सभी तत्व तो घुले रहते हैं, लेकिन अंदर जाकर उससे छानते हैं तो उसमें केवल हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। इससे इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, पहला सही होगा धमनियाँ। और देखिए धमनियाँ हो गया, सिराएँ में क्या अशुद्ध रक्त बहते हैं। अलिंद और नीले आपको पता है कि ये हमारे हार्ट के भाग हैं, दायां अलिंग बायां अलिंग, दायां नीले बायां। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजकता बनते हैं। नर युग्म मतलब कि जो हम लोग का क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो नर होते हैं उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, जो मादा होते हैं उसमें अंडाणु पाए जाते हैं। दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ पर क्या जाइगोट बनते हैं। जाइगोट जब बनते हैं तो जाइगोट जो होता है बनते हैं, तो इस प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, जब नर युग्म तथा मादा युग्म मिलते हैं तो जाइगोट बनते हैं। इसका कौन ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य में देखो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया का क्या ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग मतलब श्वासोच्छ्वास। इसका कौन क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप लोग को हमारे वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह के आपको क्वेश्चन हर दिन 20-20 क्वेश्चन के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीके और सभी एग्जाम के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग को क्लास अभी तो ऐसे बना रहे हैं। अभी हम लोग लाइव लाकर आपको वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल ये मत सोचिए अभी हम लोग क्लास बना पैसा, इस पैसे के लिए नहीं, हम लोग फ्री क्लास आप लोग को पढ़ाएंगे। जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिन्हें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। कौन सा भेजें? अब इसको अब एडिट करें।